ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी कुछ नए ही मोड़ पर जा रही है, जहाँ पर धमाके ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकों से भरा हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाली कहानी में आप देखेंगे कि दिशा और आर्यन की सगाई में मायरा भी अंगूठी लेकर पहुंच जाती है और वह अरमान के सामने अंगूठी को रख देती है और कहती है कि आज मैं आपसे एक बड़ा वादा लेना चाहती हूँ। यहीं पर आप देखेंगे कि पहले तो अरमान मायरा को समझ ही नहीं पाता है कि आखिर मायरा करना क्या चाहती है, लेकिन जब वो मायरा अरमान के सामने अंगूठी रखकर कहती है कि मैं आज आपसे एक बड़ा वादा लेती हूँ, यानी कि आपको मेहर आंटी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान मायरा को साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे मेहर से सगाई नहीं करूँगा। मायरा इस बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है अरमान से, और साथ ही साथ मेहर भी जो चुपके से देख रही होती है ये सब, वो भी बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन आगे की कहानी में एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है, जब आप देखेंगे कि अरमान कहता है मायरा से कि मैं मेहर से सगाई नहीं करूँगा। इस बात पे मेहर तो नाराज़ होती है, साथ में मायरा भी बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो जाती है और वो अरमान के साथ साथ अभीरा से भी गुस्सा हो जाती है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाली कहानी एक बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेगी और इमोशनल से भरा होगा आगे का एपिसोड, जब आप देखेंगे कि मायरा पहले तो चली जाती है और फिर वह आ भी जाती है, और जब आती है तो वह एक अंगूठी लेकर आती है। तो अरमान उसे देखकर कहता है कि बेटू, आप कहाँ चली गई थी? आपकी वजह से मैं बुरी तरह से परेशान हो गया था। तब मायरा अरमान से कहती है कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा लेने गई थी। तो अरमान उससे कहता है कि अगर कुछ लेना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता और मैं ही दिलवा देता। लेकिन मायरा तब कहती है कि नहीं, आप मुझे ये तोहफ़ा नहीं दिलवा सकते थे, क्योंकि ये तो मैं आपके लिए सरप्राइज़ लाई हूँ। तो अरमान कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तब मायरा अरमान से कहती है कि आज वो जो कुछ भी अपने पापा से मांगेगी, क्या उसके पापा उसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे? तब अरमान शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी बेटी उससे क्या मांगना चाहती है। लेकिन अरमान भी जानता है, क्योंकि बचपन से मायरा को अरमान ही संभालता हुआ आया है, तो वह भी जानता है कि उसकी बेटी के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुरापात चल रहा है। तब ये सारी बातें सुनकर अभीरा कहती है कि अरमान, तुम्हें मायरा जो कुछ भी मांग रही है उसे दे ही देना चाहिए। तो अरमान अभीरा से कहता है कि अभीरा, तुम समझती नहीं हो कि मायरा के दिमाग में क्या क्या खुराफात चलता रहता है। तब अरमान अभीरा से कहता है कि तुम्हें पता भी है वह क्या मांग सकती है? तो अभीरा कहती है क्या मांग सकती है? वह हमें घर से बाहर निकालने के लिए ही तो मांग सकती है, तो हम घर से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तुम उसकी विश पूरी कर दो अरमान। तब अरमान कहता है हर विश उसकी पूरी करनी ज़रूरी नहीं है, वह इसी कारण तो बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं होती है, और वह अरमान से कहती है कि तुम्हें उसकी विश पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वह कुछ भी मांगे। आगे की कहानी एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है, जब आप देखेंगे कि दिशा और आर्यन की सगाई में मायरा अंगूठी लेकर आ जाती है और अरमान से कहती है कि पापा, आपको मेहर मित्तल से सगाई करनी पड़ेगी और ये वादा आप मेरे से कर चुके हैं। यहीं पर आप देखेंगे कि अरमान साफ साफ मना कर देता है मायरा से कि मैं मेहर से सगाई नहीं कर सकता, और वह जाकर मेहर से भी कह देता है कि मेहर, मैं तुमसे सगाई नहीं कर सकता हूँ। इस बात पर मेहर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उधर मायरा भी अरमान से बुरी तरह से गुस्सा हो जाती है, और मायरा के मन में नफ़रत पैदा हो जाती है। अरमान के लिए भी कहती है कि आपको तो सिर्फ अड़ोसी पड़ोसियों के साथ ही रहना पसंद है।
आगे की कहानी में आप देखेंगे कि शायद अरमान मायरा की बात मान जाए, क्योंकि उसे लगता है कि मायरा कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले, इसलिए वो महर से शादी के लिए शायद तैयार हो जाएगा। और क्योंकि अभीरा ने भी उससे कह दिया है कि तुम्हें मायरा की विश पूरी करनी पड़ेगी। और आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि मायरा को महर भड़काती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वह कहती है मायरा से कि अगर तुम अभीरा को अरमान से दूर करना चाहती हो तो तुम्हें अरमान की शादी किसी दूसरी लड़की से करनी होगी, तभी अरमान अभीरा से दूर हो सकता है। तो मायरा कहती है इतनी जल्दी कोई दूसरी लड़की कैसे मिलेगी। तब मायरा से महर कहती है कि मैं हूं ना, मैं कर लेती हूँ, चलो तुम्हारे कहने से अरमान से सगाई, क्योंकि वैसे भी तुम मुझे पसंद तो करती हो ना। तो मायरा कहती है कि हाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे पापा से सगाई कर लीजिएगा। और यह अभीरा देख लेती है ये सब कुछ और महर के जोरदार तमाचा जड़ देती है। तब अभीरा मायरा और अरमान के सामने उस दिन का वीडियो चला देती है जब महर ने आग लगाई थी। ये देखकर अरमान और मायरा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। आगे की कहानी एक बेहद इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है, तो कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।